नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने भारत और चीन के बीच लड़ाई होते हुए या फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प होने के बारे में सुना ही होगा और कई वीडियो में देखा भी होगा। कुछ महीने पहले भी ऐसा ही झड़प हुई थी। 9 दिसंबर के दिन PLA के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसे, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की थी। तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में जब हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों की मुठभेड़ हुई तो गोली नहीं चली, केवल दोनों ओर के सैनिकों ने पत्थर, लाठी, डंडे और फ्री स्टाइल हाथापाई से एक दूसरे पर हमला किया। एक ऐसी ही झड़प 2 साल पहले गलवान की घाटी में भी हुई थी। गलवान की घाटी में LAC पर हुई इस झड़प पे भारतीय सैनिकों के एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई। भारतीय सैनिकों का दावा है कि चीनी सैनिकों का भी काफी नुकसान हुआ था। इस दौरान हथियार के तौर पर लोहे की रॉड का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर कीलें लगी हुई थी। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प में कभी भी गोलियां नहीं चली? तो भारत चीन के बीच ऐसा क्या है कि झड़प होने के बावजूद भी कभी गोलियां नहीं चलती है? इसके पीछे का क्या है रहस्य? दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर सीज फायर लागू है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से कभी भी गोलियां नहीं चलाई जाती हैं। भारत और चीन में से किसी ने भी 1975 के बाद सीज फायर नहीं तोड़ा है, यानी सीमा पर गोलियां नहीं चली हैं। माना जाता है कि दोनों देशों के सैनिकों को कड़े निर्देश हैं कि गोली किसी भी हालत में नहीं चलाएंगे, चाहे वहाँ के हालात बद से बदतर क्यों न हो जाएं। दोनों देशों के सैनिकों को ये कड़े निर्देश हैं कि गोलियां तभी चलेंगी जब इसके निर्देश हाई लेवल से दिए जाएंगे। इसलिए पिछले कुछ सालों में जब भी सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव होता है तो सैनिकों के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की तो होती है, लेकिन दोनों ही किसी गंभीर झगड़े से बचते हैं। लेकिन इस बार तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। फिलहाल कुछ महीनों से दोनों फौजें आमने सामने की स्थिति में हैं। हालांकि जो खबरें हैं उनके अनुसार पेनगांग, नाथुला दर्रा, तवांग और लद्दाख की गलवान घाटी में कई बार दोनों ओर के सैनिकों के बीच लाठी, डंडों और लोहे की रोड से झड़प हो चुकी है और इसमें कई सैनिकों को नुकसान भी पहुंचा है। दरअसल सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 से लेकर 2018 के बीच चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर 1025 बार घूमने की कोशिश की है। ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई जगहों पर चीनी सेना बलपूर्वक भारतीय सेना को अपनी सीमा में आवाजाही से रोक रही है, खासकर तब जब वो पेट्रोलिंग करते हैं। तवांग में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी ओर चीन ने कई गांव बसा लिए हैं। चीन की सेना कई बार 200 से ज्यादा सैनिकों को लेकर पेट्रोलिंग करती है। ये एक तरह का उकसाने वाली कार्रवाई जैसा लगता है। चीन ने जो गाँव LAC की दूसरी ओर अपनी सीमा में बसाए हैं उसमें चीन के सेना के अफसर ही रहने जा रहे हैं। वहाँ पर हथियारों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसके जवाब में जब भारतीय सेना ने भी अपनी सीमा में गांव बसाना शुरू किया तो चीन को यह नागवार गुजरा। इस तरह भारत ने भी अपनी सीमा की और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज किया है, जो पहले से बेहतर स्थिति में है। चीन राजनीतिक स्तर पर लगातार संबंध बेहतर करने की बात तो करता है, लेकिन सीमा पर सबसे ज्यादा आक्रामक रवैया भी वही दिखाता है। 1950 से लेकर अब तक लगातार इस तरह कई बार हो चुका है। पिछली बार गलवान की घाटी में दोनों ओर के सैनिकों की झड़प कुछ ज्यादा ही खूनी हो गई थी। इसके बाद अब तवांग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हर बार चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। क्या आपको भारत और चीन के बीच इस जानकारी के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।